बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मंशा बुखारी आज आपको उस पाकीज़ा पाक हस्ती के मुतल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो हस्ती वो है जो मोहसिन ख़ानदान बुखारी है, जिनके एहसानात हम पे वो इतने हैं कि अगर आप सच मुझसे पूछें तो मेरे ख़ानदान का जो मकाम है, इवन के मेरे किबला बाबा जान सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह काकियाँ वाली सरकार का जो मकाम है, बहुत कम लोगों को पता है कि उसके पीछे किस उस अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग की दुआ है, जिसकी वजह से कलंदर पाक का नाम भी पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। हमेशा हर जो बुज़ुर्ग है उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है। जो मोहसिन हैं वो बुखारी ख़ानदान के, वो क्यों हैं, उनका क्या एहसान है? उनका ये एहसान है कि वो मेरे दादाजी सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद करीम थे। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह गुलजार हुसैन शाह साहब से आपकी पहली मुलाकात चीचा वतनी ज़िला सहीवाल के करीब एक गांव है 4412 चक, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। और वो मुलाकात भी इसलिए होता है कि मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि लोड़न वाला रेया न खाली ते लोड़ की थी जिस पक्की, लोड़ करेंदा जो मुड़ आया लोड़ उधी किस कम दी। वो लोड़न से मुराद तलाश, जिसकी तलाश सादक होती है, जिसका यकीन पक्का होता है, जिसका अल्लाह पे तवक्कल होता है, तो फिर वो अपनी मंजिल को पा लेता है। मेरे दादा जान की मंजिल एक ऐसे बुजुर्ग की तलाश थी जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हो, जो अल्लाह की मोहब्बत में इतना गुम हो कि उसके वजूद से और उसकी सोबत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मार्फत हासिल हो। तो वो तलाश में रहे, बहुत से बुज़ुर्गों को मिले, कहीं उनका दिल जो है टिका नहीं, अंदर से कहीं आवाज़ नहीं आई। एक दफ़ा आप जब तशरीफ़ ले गए, मेरे ननिहाल हैं 105-12 चक है, कसोवाल के नज़दीक, तहसील चीचा वतनी ज़िला सहीवाल में, तो वहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे और आपकी उस वक़्त उम्र होगी 20 या 25 साल के करीब। तो वहाँ से आपने किसी की ज़बानी सुना कि 44 चक में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हुए हैं, और वो ये है कि वो साहिब करामत हैं, वो हथेली पे सरसों जमा के दिखाते हैं। तो आपके कानों में जब वो आवाज़ पड़ी, तो चूँकि तलाश आपकी ऑलरेडी थी, वो मतलाशी थे, अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त लेके कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो चूँकि मैं जुमले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हूँ, और जुमले शाह साहब जो मेरे परदादा और किबला सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद करीम थे, और कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आप दादा हजूर थे। तो मेरे परदादा साहब, बीच में ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेरे परदादा साहब एक साहिब नज़र और देयत बुज़ुर्ग थे, उनके अंदर बहुत सारी रूहानी चीज़ें थीं और आपकी कई रूहानी करामात मशहूर थीं। दादा हजूर चूँकि कम सिन थे तो आपका साया उठ गया। अब ये दादाजी में ये चीज़ें इनहेरिटेड थीं, वरासत में मिली। तो दादा हजूर को जब ये बात पता चली कि 44 चक में एक बुज़ुर्ग हैं और वो साहिब करामत हैं, तो आप उनसे मुलाकात के लिए हमरा अपने भाई कज़न सैयद गुलाम शबीर शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मेरे नाना जी हैं और कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ससुर भी और उनके आप मामू जान भी हैं, वो और 2 साथी आपके साथ और थे। तो आप चले गए, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या था कि जिसकी तलाश में हम जा रहे हैं, हमें ये कैसे पता चले कि वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उस मकाम पे हैं। हम वो सूझबूझ नहीं रखते, वो आँख नहीं रखते, वो इदराक और वो शऊर नहीं रखते, जिससे हमें ये पता चले कि आपको अल्लाह ने एक बहुत मकाम अता फरमाया है। तो वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में उन्होंने एक मशवरा किया।
मेरे नाना जी ने फरमाया कि अगर हम दिल में बात रखते हैं कि वो हमें आज लंगर कराएं और लंगर में मुर्गा पकाओ, तो फिर तो बात है, सलात तो रास्ते में कर रहे हैं। दूसरे साहब जो थे अब्दुल गनी नाम के, जो 105 चक के रिहायशी थे, उन्होंने दिल में कहा कि मैं आपके पीछे दुरूद पाक पढ़ूंगा। अगर वो मर्द हुए तो वो बता देंगे। जो तीसरे थे चौधरी थे, वो हमारे इलाके के, तो उनका भट्टियों का काम था, चूने का, तो वो कहने लगे कि मुझे बिजनेस बता दें क्या है। जब आप दादाजी ने कोई बात नहीं रखी, जब ये चारों तशरीफ हुए तो सामने खूबरू चेहरा था, हसीन चेहरा था, नूरानी चेहरा था, गोरा रंग, हसीन जुल्फें, खूबसूरत चेहरे वाला, अल्लाह का हसीन दोस्त। बात तो बड़ी दूर की बात थी कि वो देखते, लेकिन चेहरा देखते ही वो जो उसमें एक नूरानी चमक थी, जो हुस्न था अल्लाह का अता करदा, वो आप यूं ही चेहरे पे नज़र पड़ी तो आप इतने मुतासर हुए कि हम अब बात कैसे करें। लेकिन वो दुरूद पढ़ने वाला उस अजीम बुजुर्ग जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, आपका नाम नामी हज़रत शेर अली शाह बुखारी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह की पीठ के पीछे जब उसने पढ़ा दरूद शरीफ अब्दुल गनी साहब मरहूम ने, तो आप फरमाने लगे, अब्दुल गनी नाम लेके, अब्दुल गनी मर्द का काम नहीं, मर्द की पीठ के पीछे दरूद पढ़ना, मर्द हो तो फिर सामने आके पढ़ो। उस पर कपकपी तारी हुई, खौफजदा हुए कि हमें आजमाइश नहीं लेनी चाहिए थी, आजमा के किसी को बनाना तो फिर क्या बनाना। आप फिर आए, कदमों में गिरे, अब्दुल गनी साहब माफ़ी मांगी, तो मेरे नाना जी को मुखातब करके कहते हैं कि गुलाम शबीर शाह साहब, आप पहली दफ़ा आए हैं, आपने लंगर शरीफ करके जाना है, और लंगर में आज हमने मुर्गे का एहतमाम किया है, तो वो ख्वाहिश भी पूरी होगी, दरूद शरीफ की भी ख्वाहिश पूरी होगी। और जो कारोबार पूछने वाले थे, उन्होंने जब वो सामने तशरीफ फरमा थे, चौधरी जमान उनका नाम था, तो आप फरमाने लगे कि चौधरी साहब, आप चूने की भट्टियों का काम करते हैं और नाप तोल का ख्याल रखा करें। वो भी हैरान हुए। और अब रह गए चौथे सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे वालिद गिरामी और कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद करीम थे। आपने फरमाया, हुजूर कुछ बताएं, कुछ दिखाएं। उन्होंने फरमाया, बातें तो रास्ते में आपने की, मशवरे तो आपने राह में किए, तो बता तो दिया है। तो आप फरमाने लगे कि हुजूर, ये जो आपने फरमाया है, आपका जो मकाम है, आपका जो नूरानी चेहरा है, आपकी जो सूरत पाक है, आपकी जो गुफ्तार पाक है, जो आपकी आंखें पाक हैं, आप इतने हसीन हैं, वो आपका जो वो मयार है, वो ये हमारी जो छोटी छोटी सोचें हैं कि आप हम सोच के आए और आप बताएं, आपका मकाम इससे बड़ा है। तो आपने फरमाया कि फिर क्या चाहते हो। फरमाया, हुजूर आपका जो मकाम है, रहनुमाई फरमाएं। आप जलाली थे, आप मलामती थे, आप फनाफिल अली भी थे, फनाफिल्ला भी थे, और फनाफिल रसूल भी थे। आपने फरमाया, तो फिर देखो, आप जो आपने फरमाया ना, देखो आंखों आंखों में जाने वो क्या कह गए, पत्नी वो क्या मामला था, जाने देखने वाला या दिखाने वाला। दादाजी गिरे, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब आपकी वालदा को पता चली कि मेरा बेटा एक ही है, क्योंकि दादाजी इकलौते थे, तो उनको फिक्र लाहक हुई। तो उन्होंने मेरे दादाजी के जो चचा हैं सैयद आलम शाह साहब बुखारी, जो सैयद मजहर हुसैन शाह साहब के दादा हजूर हैं, उनको भेजा और फरमाया कि जाके उनसे माफ़ी मांगे, उन्हें कहें कि ये बच्चा है, हम इसको दुनियादार ज़मींदार बनाना चाहते हैं, आप इनकी जगह मुझे बना लें। आप जब हाजिर हुए तो आपने एक पंजाबी में जुमला कहा, तो हजूर को हंसी आ गई। सैयद आलम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब पुत्र एक कोई है तो इसन फ़कीर दरवेश नहीं बनाना, इंदी जान बख्शी फरमा दो
तो इंदी जगह तो मैनू फ़कीर बना लो। आपको हंसी आई, आपने कहा अच्छा ये बात है। अब इस बात पे आपने गौर करना है कि आपने फरमाया कि दुनियादार और ज़मींदार बने। आपने फिर कुछ पढ़ा और पानी के 2 छींटे आप पे फेंके और आप उठ के जब बैठे तो फरमाया देख लिया, देखने वाला है कि बहुत कुछ देख लिया। अच्छा, वो जो बहुत कुछ देख लिया ना, वो देखने वाले को ही पता होता है। फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, फिर दादाजी की जो रूह है उनके अंदर वो उनकी मोहब्बत समा गई। आपके ख्याल में वो बसने शुरू हो गए। आप हर वक्त अपने मुर्शिद करीम के मुतल्लिक़ सोचते रहते थे और आपको इतनी शदीद अकीदत हो गई कि आप कई कई दिन उनके साथ रहते और वो जब घर तशरीफ़ लाते 20-25 महीने के बाद तो आपकी वालदा देख के रोती। आपके नाखून बड़े होते थे, दादा हजूर की दाढ़ी बड़ी ही होती थी और वालदा रो के फरमाती थी एक ही तो हो तुम, और तुमने अपना हाल क्या बना रखा है। आप वो फरमाते थे कि अब लग ऐसी गई है दिल में और लगा इतनी चुका हूँ कि आप मेरी माँ हैं, आप ही मेरी मुर्शिद हैं, वो भी मेरे मुर्शिद हैं। तो मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि हम जो है इस जो रिश्ता मेरा जुड़ गया हुजूर से वो मेरा आगे बढ़ता जाए। तो जो मज़ीद मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ इस ख्याल इस अर्ज़ के साथ कि आप एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, बल्कि मैं इस अगले ये जो वाक़या है ना इसको हम दूसरी किस्त में पेश करेंगे कि जो दादाजी की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के साथ जो सफ़र शुरू हुआ वो कैसा है, वो हम आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। शुक्रिया।